ओ माय गॉड, ये हेलो पंटर, अभी के अभी राजेश वागले को लेकर मेरे घर पे आओ। मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में ये सब नहीं चलेगा। मुझे अभी के अभी फैसला लेना है, जल्दी आओ। बैठ के बात करते हैं। पहले तू बात करना। माफ कीजिएगा राजेश भाई, है ना कि वो निक और कियारा को भी इसी रूल की वजह से सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं मिली थी। नहीं, हम समझते हैं आपकी बात। क्यों समझे, क्यों समझे हम? हर्षद, इस वक्त हम राजेश भाई के दोस्त बनके नहीं आए हैं। व्हाट? क्षमा वरना भाभी, पर सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बिना शादी के मनोज भाई और विद्या भाभी, आई मीन विद्या, एक साथ एक छत के नीचे हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नहीं रह सकते। एक मिनट, डकू भाई, मनोज दादा और विद्या मम्मी पापा के साथ रहने वाले हैं, अकेले नहीं रहने वाले। तो ये निक कियारा जैसा नहीं हुआ ना? आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो। राजेश भाई, हम समझते हैं आपकी बात। समझ तू फिर से समझने बैठ गया। व्हाट? अर्षद, कहा ना इस वक्त हम राजेश भाई की दोस्त बनके नहीं आए हैं। मिस्टर मनोज वागले, आप विद्या के साथ इस सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नहीं रह सकते। आपको यहां से जाना होगा, अभी के अभी। टक्कू, मैं तेरी और हर्षद की बात समझ सकता हूँ राजू, मतलब उनकी बात सही है कि बिना शादी के मैं और विद्या एक छत के नीचे रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों को मालूम है कि वो चौल गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसका। मैं रात को विद्या के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। मतलब? तुम रात को कहां सोओगे? मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं यहां नहीं आऊंगा। तुम लोगों का अपना रूटीन है, इसके फाइनल के एग्जाम्स है, अथर्व के बोर्ड एग्जाम्स है, तो मैं और विद्या यहाँ पे नहीं आएंगे, अननेसेसरी डिस्टर्ब होगा। अरे नहीं दादा, प्लीज यहाँ पर तो तुम आराम से रह सकते हो। मतलब मैं देख लूंगा, मेरा सब मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे अगर हम ये राजू, सोफा अगर मैं देख लूंगा, बोला मैं। हाँ, तो आदरणीय सेक्रेटरी और माननीय चेयरमैन साहब, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टक्कू भाई, हर्षद भाई, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सांप सूंघ गया क्या? वो हमें लगा ये बात सुनकर आप मनोज भाई, आप थोड़ा देख हर्षद, तेरे को जो बोलना है बिंदास बोल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, मैं मानता हूं मैं थोड़ा गुस्सेल हूं, शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, लेकिन सरफिरा नहीं हूं। और डक्कू, सॉरी, तू सुबह आया था तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, सॉरी। अरे सॉरी बोल रहा हूं। हाँ, नहीं, इट्स ओके। तो फिर अब तुम लोगों को और सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, अभी जब आपने कोई रास्ता निकाल ही लिया है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर चले हम लोग। चल चल। प्रणाम अन्ना। क्या बात है दादा, यू सरप्राइज अस।
सच कहूं तो मैं खुद भी सरप्राइज हूं, मतलब इतने शांति से मैंने बात की। पर एक ही बात दिल में थी राजू, कि मतलब मेरी वजह से आप लोगों को, मम्मी पापा को कोई तकलीफ ना हो। और विद्या के बारे में नहीं सोचा दादा? उसके बारे में सोचता हूं तो उसे तकलीफ होती है, इसलिए मैंने तय किया है कि आप सब लोगों को जो अच्छा लगेगा मैं वही सोचूंगा। चलता हूं। क्या सोच रही हो विद्या? मेरा मंगेश और ये मनोज, ये दोनों जब गुस्सा होते हैं ना तो मुझे इतना डर नहीं लगता, और जब अचानक समझदार हो जाते हैं तो मुझे ज्यादा डर लगने लगता है। हाँ, वो मंगेश अचानक एकदम समझदार हो गया और यहाँ ये मनोज। मुझे ना चिंता हो रही है, अब कहीं कुछ वापस। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ओके? पॉजिटिव बात देखो कि दोनों सही रास्ते पर आ रहे हैं, मनोज दादा भी और मंगेश भी। हाँ भला बोल, क्या खबर गाँव की? हाँ मंगिया, एक बात नहीं देनी थी तेरे को। बताना तो मुझे भी है, पहले तू बोल। अरे वो अपना दगड़ू है ना, दगड़ू, उसने तेरे बाप को बस स्टैंड पे देखा था, मुंबई की बस में चढ़ते हुए। क्या मेरा बाप मुंबई के बस पे? मतलब वो मुंबई आ रहा है? आएगा ना मजा। चश्मे वाला मैं तेरे को करता हूँ। मंगेश, क्या चल रहा है? नहीं वो कुछ नहीं, नीचे चक्कर मारने आया था, टाइम पास। ऐसे चक्कर मैंने भी बहुत मारे हैं, टाइम पास। धुआं उड़ा के आ रहा है? ये ले, मिंट खा के जा, ले ले। और एक बात बोलूं, नहीं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसी है नहीं कि जिस पे आत्मकथा लिखी जाए, लेकिन एक्सपीरियंस से बोलता हूं, जिंदगी को टाइम पास और टाइम पास को जिंदगी समझने की भूल मत करना। जाओ, उशीर झाला है, तेरी मम्मी राह देख रही है। साहब साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बारिश के दिन ना फर्श को ठंड ना लगे ना, इसलिए कंबल ओढ़ा रहा हूं। क्या साहब, आप भी दिख रहा है ना, बिस्तर डाल रहा हूं, फिर भी। अच्छा, वो तेरे नाइट वॉचमैन को बोल देना, नहीं आया तो चलेगा, मैं हूं रात को यहाँ। अरे साहब, नाइट ड्यूटी भी मैं ही कर रहा हूँ आजकल। क्यों? क्या साहब, गांव से रिश्तेदार आए ना, तो छोटा घर है, सोने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि यार तेरी और मेरी हालत एक जैसी है। खैर, यहाँ अच्छा है, खुला खुला। तो क्या है, 4 दीवारों का घर बड़ा हो या छोटा, लगता पिंजरे जैसा ही है मेरे को। जी साहब। तो इंसान भी अजीब जानवर है, मतलब 4 दीवारों का घर बनाता है बारिश से बचने के लिए। जी साहब। और फिर उसी दीवार में खिड़की डालता है ताकि बारिश देख सके। क्या साहब, आप भी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कभी तो आपकी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती हैं। आजकल बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ
ज्यादा समझदारी वाली बातें कर रहा हूं। खैर चल तू सो जा। नहीं तू काम कर, तुझे अगर सोना हो तो आ जाना इधर, मैं वहां पे आ जाऊंगा। अरे नहीं साहब, आप ऐसे नहीं सो सकते यहाँ। मुझे सेक्रेटरी साहब को बताना पड़ेगा। तो उसको बताने की क्या जरूरत है, छोड़। अरे नहीं साहब, वो पूरे दिन की फुटेज चेक किए बिना सोते नहीं है। ये कैमरे से डर रहा है। जी साहब वो अरे नहीं साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अरे नहीं। ठीक है तू डर मत रे, इतना टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चलो अब सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं पूरी सोसाइटी की। ओ माय गॉड, ये हेलो पंटर, अभी के अभी राजेश वागले को लेकर मेरे घर पे आओ। मेरी सोई दोसनाइट सोसाइटी में ये सब नहीं चलेगा। मुझे अभी के अभी फैसला लेना है, जल्दी आओ। तिवारी सो रहे थे क्या? व्हाट? अभी के अभी मेरे घर पे आओ फौरन। जी आता हूँ साहब। मनोज सर लगता है सेक्रेटरी साहब ने सब कुछ देख लिया है साहब। साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके पैर छूता हूँ साहब, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप तो साहब उनसे लड़ लेंगे लेकिन भुगतना मुझे पड़ेगा साहब चले जाइए यहाँ से। सिर्फ तेरे लिए जा रहा हूँ। जी धन्यवाद साहब। मैं टेरेस की लॉबी पे जाता हूँ, वहां कैमरा नहीं है ना? नहीं है साहब। हाँ, तू ये जाके डक्कू मत बता देना। उठ। नहीं बताऊँ जा रहा हूँ। खुश? जी साहब खुश। साहब मैं भी आ रहा हूँ। ये दक्कू भाई ने बताया कि क्या हुआ है, क्यों बुलाया है? नहीं, आवाज पे से तो ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी में कुछ बड़ा लफड़ा हुआ है। मुझे क्यों बुलाया? हो सकता है शायद लफड़ा आपकी वजह से हुआ हो, क्या? या शायद इनकी वजह से। अरे दादा, ये तकिया चादर लेकर कहाँ जा रहे हो? वो नीचे सोने गया था लॉबी में, तो डक्कू को प्रॉब्लम है तो ऊपर टेरेस पे जाके सोता हूँ लॉबी में। अरे दादा यार तुम टेंशन मत ले, मैनेज कर लूंगा। तुम लोग इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो? अरे वो दक्कू ने मुझे और राजेश भाई को अर्जेंटली बुलाया। लगता है मेरी कंप्लेंट करने के लिए बुलाया होगा। एक काम कर, मैं चलता हूँ साथ में। अरे नहीं अरे मैं शांति से बात करूंगा। नहीं मनोज भाई आप बताइए, हम लोग है ना, हम लोग बात कर लेंगे। आप एक काम करो, टेरेस की लॉबी पे ना बिस्तर लगा के सो जाओ आराम से। मैं बात कर लूंगा दक्कू से, टेंशन मत लो। श्योर? हाँ ठीक है, तो तुम लोग लिफ्ट से जाओ, मैं सीढ़ी से जाता हूँ। जल्दी दक्कू भाई की क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें साहब। सारा कसूर तुम्हारा ही है तिवारी। नहीं दक्कू भाई, अब उसमें तिवारी जी क्या कर सकते हैं? उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ तो जाओ। ओ राजेश भाई, रात को 9 बजे के बाद गार्डन में किसी को न जाने देने की जिम्मेदारी इस तिवारी की है। अगर इसने अपना काम ढंग से किया होता तो ये सब नहीं होता। व्हाट? गार्डन? मनोज भाई गार्डन में भी सोने गए थे? मनोज भाई साहब इसके बारे में तो सचमुच मुझे कुछ नहीं पता साहब। एक मिनट मनोज भाई, ये मनोज भाई बीच में कहां से आ गए? मैं उस मंगेश की बात कर रहा हूं, वो लंबे बालों वाला मंगेश। मंगेश? यस। एक सेकेंड, ये देखिए, आधे घंटे पहले ये गार्डन में क्या कर रहा था? मुझे बराबर याद है
जब मैं काका मासी से मिलने उनके घर गया तो इस पाउच पर गलती से मेरा हाथ टच हो गया, तो इसी लड़के ने मेरी इंसल्ट की, मेरा अपमान किया। मेरा अपमान यानी पूरी सोवियत और सनाइट सोसाइटी का अपमान। तू प्रेरणा राजीव भाई, लेकिन ये मंगेश गार्डन में गड्ढा खोद के पाउच क्यों छुपा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता करना ही पड़ेगा। एवरीवन फॉलो मी। जी साहब चलिए। हे हेलो, फॉलो मी। इधर इधर इधर। हाँ ये बाजू नहीं थी भाई ये मेरे हिसाब से ना ये वो इधर देखो, इधर ये इसके आसपास किधर होगा। ये सीसीटीवी ये है, ये इधर देखो, ये मामला था ना? यही था ये इधर खोदे, इधर खोद तिवारी। हाँ खोदता हूँ सर। इधर खोद। हाँ इधर ही होगा। अबे झालर किधर रह गया था तू? सोसाइटी का रूल है कि अगर किसी को रात को 9 बजे के बाद गार्डन में आना हो तो उसे सोहित रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से रिटर्न में परमिशन लेनी होगी। तो क्या, तो मैं पहले सोसाइटी ऑफिस गया, वहां एक एप्लीकेशन लिखी, उस पर साइन किया, उसके बाद यहाँ आया। जब तूने खुद को परमिशन दी, ये एड़ा है। साहब ये देखिए क्या मिला। ओ माय गॉड, कंगन, हार, पर ये सब उस मंगेश के पास कहां से आए? राजेश भाई, कहीं ये वो विद्या के गहने तो नहीं है? ओ माय गॉड, कहीं ये परम पूजनीय वन्ना भाभी के गहने तो नहीं है? कहीं उस मंगेश ने परम पूज्य वन्ना भाभी के गहने चुरा तो नहीं लिए? शांत रहिए ना, क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं आप? ये डिजाइन देखिए, ये पुरानी डिजाइन है, वंदू नहीं पहनती ये डिजाइन वाले गहने। एक मिनट राजेश भाई, जरा दिखाओ। ये राजेश भाई, हमारे को लग रहा है कि ये 5 लाख के तो गहने होंगे, उतना वजन तो लग रहा है, अंदाज से बता रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं? हाँ, आज के रेट के मुताबिक तो उतने 5 लाख के गहने। बाप रे साहब, माफ कीजिएगा, पर कहीं ये आपकी मम्मी के तो नहीं है? मम्मी नहीं, मम्मी जब दादर शिफ्ट हुई तब बंधु ने मम्मी के गहने लॉकर में रख दिए थे। एक मिनट, मंगेश के पास ये गहने थे, इसका मतलब ये विद्या के गहने हो सकते हैं। महिला का ज्वेलरी से भरा हुआ पाउच गायब हो गया। आप कुछ कहना चाहिए? सोने का हार और पागड़ी वाला पाउच चोरी हो गया। जब सामान रखा था तब पाउच था, पर अब नहीं है। ये राजेश भाई, कहीं आप भी तो वही नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? मैं उस दिन सखी के साथ चाल में गया था, वहां पर मलबे में लोग रोते रोते अपनी चीजें तलाश रहे थे। हो सकता है उनमें से किसी का पाउच है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे पता है ये पाउच किसका है। किसके? गौरी ताई का है। गौरी ताई हमारे चाल में रहती है। इसका मतलब मंगेश ने ये पाउच चुराया है। अच्छा भाई, देखो भाई, हाँ ये बात है ना, हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ मैं मंगेश से तो बात करूंगा ही, लेकिन प्लीज ये बात हमारे बीच में रखिए। अर्षद भाई, आपको मेरी दोस्ती का वास्ता है। देखो भाई, आपको आपकी परम पूजनीय वंदना भाभी की कसम। तिवारी जी, आप भी ये बात किसी को नहीं बताएंगे? क्या नहीं बोलना है साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वेरी गुड। राजेश भाई, हाँ, आपके हिसाब से ये गहने गौरी ताई के होंगे। हाँ, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो की ही होगी ना? बट बरोबर है राजेश भाई,
तो मंगेश कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। डोंट वरी, वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग चुप रहिएगा, प्लीज प्लीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं राजेश भाई आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो जो झालर मंगेश है ना, वो ठीक लड़का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अरे आज शाम को मैं और गुनगुन नीचे कंपाउंड में खड़े थे, तो वो हमारी गुनगुन को ऐसे घूर घूर के देख रहा था। कसम से बोलता हूँ, आपका और वरना अभी का चेहरा सामने आ गया, वरना मैं फाड़ डालता हूँ झालर को, बता रहा हूँ। आई नो हर्षद भाई, प्लीज शांति रखिए। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना मेरी जिंदगी में। मेरे पापा उस चाल की दुर्घटना से अभी भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी को अल्जाइमर्स की तकलीफ है, बंदूक की तबीयत आजकल नासाज रहती है, ऊपर से सखी आप ही की तरह उस मंगेश पर चिड़ी हुई है। और ऑफिस में पूछिए मत, वो ट्रांसफर को लेके वो एक अलग नाटक चल रहा है। जिंदगी में ना अलग अलग मुसीबतों से जूझ रहा हूं। बस ये मंगेश का कारनामा सब लोगों के सामने, खास करके मनोज दादा के सामने आ गया ना, जो थोड़ी बहुत शांति है मनोज दादा की जिंदगी में, वो क्रांति में बदल जाएगी। और गुस्से में आकर अगर मनोज दादा ने हाथ उठा दिया ना मंगेश पर, तो नया टेंशन खड़ा हो जाएगा। सो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, फिलहाल आप लोग कुछ मत बोलिए। कल मैं इस मंगेश से अकेले में बात करता हूँ। कल क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की मंगेश? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मनोज दादा ने तुम्हें बचाया, वरना जेल में बैठे होते। और आज क्या, डायरेक्टली चोरी, वो भी उनके गहने जो ऑलरेडी मुसीबत में, ऑलरेडी परेशान है। अगर मैं नहीं बीच में बोलता ना, तो हर्षद भाई और दक्कू भाई तुम्हें जेल में भेज देते। मैंने कोई चोरी नहीं की अंकल, ये तो मुझे मलबे में मिल गया था और फिर मैंने अपने पास रख लिया। मुझे नहीं पता था कि ये गौरी आंटी का है। बकवास मत करो, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा नहीं है। वो न्यूज चैनल वाले तुम्हारी गौरी आंटी के इंटरव्यू बार बार दिखा रहे हैं। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई है। पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम पूरे मलबे की छानबीन कर रहे हैं इस पाउच के लिए। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है। अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहां पे सच बताओ। नहीं राजेश अंकल प्लीज, आप मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जाओ, वो मुझे जेल में डाल देंगे। आप पुलिस स्टेशन मत लेके जाओ, मैंने चोरी नहीं की राजेश अंकल, मैंने कोई चोरी नहीं की राजेश अंकल। हाँ, मुझसे हो गई गलती, मुझे लालच आ गया था, फिर मैंने ये पाउच ले लिया। लेकिन मैंने चोरी नहीं की राजेश अंकल, मैंने चोरी नहीं की राजेश अंकल, ये चोरी नहीं की। ऐसा मत कर मंगेश, ऐसा मत कर। मनोज दादा ने भी ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से तुम्हारी मां विद्या आज तक दुखी है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां जिंदगी भर बस दुखी रहे? अच्छा, एक शर्त पर मैं ये सब भूल जाऊंगा और किसी से कुछ नहीं कहूंगा। वो शर्त ये है कि तुम अभी के अभी पाउच दादर लेकर जाओगे और लौटाओगे। लेकिन वो पूछेगा कि ये पाउच मेरे पास कैसे आया, तो केदार गलती से आ गया हमारे सामान के साथ। लेकिन मंगेश, ये आखिरी मौका है, लाइफ में इतने मौके नहीं मिलते हैं। ओके, प्लीज अपनी मां के बारे में सोच, उसे और दुख मत दे। प्रॉमिस राजेश अंकल, मैं ये पाउच दादर वापस लेके जाऊंगा और मैं फोन पे आपकी गौरी आंटी से बात भी कराऊंगा, पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस मुझसे नहीं, अपने आप से कर मंगेश। हाँ बिल्कुल, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का। जब
किसी की नजर ना पड़े इस पाउच पर वैसे छुपा कर लेकर जा। अगर तुम्हारी मम्मी ने पूछा तो मैं कह दूंगा कि किसी काम से मैंने तुम्हें भेज दिया। ठीक है? क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने। 5 लाख हाथ में आने वाले थे। एक छोटी सी गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये पाउच लेके भाग जाऊं क्या इन सबसे दूर? बाला फोन के ऊपर सही बोला, सिर्फ 5 लाख से कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा कि ये पाउच लौटाकर उस राजेश वागले का विश्वास जीत लेता हूँ और साईं दर्शन में रहता हूँ, क्योंकि अगर ग्राउंड पे रहूँगा तभी बड़ी इनिंग खेल पाऊंगा। इस 5 लाख की गुगली के लालच में अगर आउट हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है। हर्षद अंकल, सोच के रहा है तू? जा गौरी मौसी को पाउच दे के आ, जा जल्दी फटाफट। आप यहाँ बेटा साईं दर्शन से पीछा कर रहा हूँ तेरा। राजेश भाई ने बोला था हमारे को कि नजर रखना इस जालर पे, ये वहीं पे तो नहीं जा रहा है या कहीं और कपू चक्कर हो रहा है। सॉलिड बच गया। इन साईं दर्शन वालों से ना जरा बच के रहना पड़ेगा। क्या सोच क्या रहा है? जाना जल्दी पाउच देख के आ, जल्दी फटाफट। क्या? अगर राजेश भाई नहीं होते ना, ये पुलिस तेरे लिए दौड़ रही होती। चल जा जल्दी, अभी पाउच देख क्या गौरी मौसी को। मैं फटाफट वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ राजेश भाई के लिए। वीडियो की क्या जरूरत है? मैं राजेश अंकल की बात कराता हूँ ना मौसी से। अच्छा, सैंड पट्टी मारे से सैंड पट्टी। चल चल चुपचाप चल, आज करवाता चल। मौसी क्या हुआ? अरे बेटा मांगिया, बेटा क्या बताऊं, मेरा गहनों का पाउच गायब हो गया। लगता है कोई चोरी करके लेके गया। मेरे को अभी अभी इधर एक आदमी दिखा, लगता है वही चोर है। मैं पुलिस को बोली कि उसको पकड़ो, 2 डंडा मारेगी तब सब बताएगा। अरे मौसी शांत। यही है ना आपका पाउच? तूने मेरे को बचा लिया रे मांगिया। कहाँ से मिला रे ये तेरे को? मौसी वो श्रीनिवास अंकल और नाना जी मलबे में फंसे हुए थे ना, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और सब इतना डर गए थे कि घाई घाई के अंदर हमारे सामान में आपका पाउच आ गया। मैं आज घर पे अपना सामान देख रहा था तो मुझे आपका पाउच मिला, मैं तुरंत ही आपके पास लेके आ गया। भला हो रे तेरा मांगिया, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। विद्या बहुत नसीब वाली है जो तेरे जैसा बेटा मिला। आगे देख चल। थैंक यू। रुकिए 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 रुकिए। क्या? ये रहा एवोकाडो सैंडविच। ओहो,
ओहो जूनियर वागले, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी बेटी ने खास मेरे लिए बनाया। ओहो मिस्टर वागले, ये आपके लिए भी नहीं है। दिस इज फॉर द क्वीन वागले। मम्मा आप खाओ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्यों? क्या है सब? सब समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, ये लड़की ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जब भी मैं इस लड़की पे गुस्सा करती हूँ ना, तभी ऐसा कुछ करती है कि मुझे इस पे गुस्सा करने का गिल्ट होने लगे, है ना? एक मिनट, आप सखी दीदी पर गुस्सा करते हो? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे लगा आपका ये आशीर्वाद सिर्फ इस अनुज बालक के लिए है। मुंशी प्रेमचंद पढ़ा जा रहा है हमारे घर में? यस, 100% सत्य हो वागले बाबू। बाबा रे बाबा, 100% सत्य वागले बाबू। मम्मा खा के बताओ ना कैसा बना है। देखो तो सही कैसे बनाया है। यम सखी, इट्स सुपर। खाओ ना, तुम भी ट्राई करो। खा दे। अमेजिंग है। एक चीज बोलूं? हाँ। जब तुम पे गुस्सा किया ना, उस वक्त इतना सिवियर हेडेक था कि मैं ऑलरेडी चिड़चिड़ी हो रखी थी। और फिर तुमने मंगेश के यहाँ आने की बात पे जिस तरह से रिएक्ट किया, तो मेरा गुस्सा, सरदर्द सब मिक्स हो गया और तुम पे निकला है। आई एम सॉरी। इट्स ओके मम्मा। बंधु, आई फील तुम अपनी हेल्थ को ना जरा नेग्लेक्ट कर रही हो। लास्ट टाइम डॉक्टर ने कहा था कि अपने रिपोर्ट्स आप निकलवा लीजिए, किए नहीं किए। डोंट डू दैट ना। आई मीन मेरी भी गलती है। आई शुड हैव फोर्स्ड यू। एक आज चलते हैं। हाँ नहीं, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी किसी स्पेशलिस्ट से और जाकर चेकअप करवा लूंगी। ए जस्ट अ मिनट, कियारा मैम की एक क्लोज फ्रेंड है, शी इज अ फेमस लेडीज डॉक्टर। एक मिनट, मैं का नंबर लेता हूँ और फिर यू टेक इट फॉरवर्ड। ओके बाय कियारा। Oh, hello. What is this? व्हाट? तुम कहाँ जा रहे हो? Today is your turn. आज तुम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हो। I know that. Absolutely fresh milk and cornflakes in the fridge. Please have it. अरे कल मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया, उससे पहले सैंडविच, और तुम मुझे मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हो। Milk and cornflakes is healthier than pasta and sandwich. Believe me. And listen, please. मैं ना बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा इससे भी बेटर बनाऊंगा, ठीक है? संडे सिजलर बाय शेफ निक, आई प्रॉमिस यू। ओके बाय। ओके Nick, हाँ Nick. या मिस्टर, आई एम ऑलरेडी देयर। या यार ये लिविंग इन में रहना वैसे तो काफी मजेदार है, लेकिन शादी शादी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो शादी होते ही निक बदल जाए। नहीं, जब तक श्योर नहीं हो जाती, लिविंग इन बेटर है। मिस्टर वागले? हेलो कियारा मैम, राजेश वागले। यस मिस्टर वागले। बंधु बात करना चाहती है आपसे। हाय कियारा, हाउ आर यू? हेलो वंदना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑल गुड। आप बताओ कैसे याद किया? वो एक्चुअली कियारा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, तो इसीलिए मैंने राज से ऐसे बात करी थी कि चेकअप करा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि तुम किसी अच्छी लेडीज डॉक्टर को जानती हो। हाँ, नीरजा पारुलकर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी डॉक्टर है आपके लिए। लेकिन क्या हुआ, क्या है? नहीं मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बस ऐसी थोड़ी सी आई नो। अब इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए हैं, अंकल का हॉस्पिटलाइजेशन, उनके घर का टूटना। मिस्टर वागले के ट्रांसफर को लेकर आप स्ट्रेस में तो नहीं है ना? क्योंकि उस बात को लेकर हमने क्लाइंट से बात की है, हमने उन्हें मना लिया है कि जब तक यहाँ पे सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, आप इंदौर शिफ्ट नहीं होंगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है कियारा। एक्चुअली तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है। लास्ट टाइम जब ऐसा फील हुआ था ना, तो इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च कर लिया था और मामला कुछ और ही बिगड़ गया था काफी। तो आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं इस बार प्रॉपरली डॉक्टर से चेकअप कराकर रिपोर्ट्स निकलवाना चाहती हूँ। यू शुड। मैं अभी आपको डॉक्टर नीरजा का नंबर फॉरवर्ड करती हूँ। शी इज द बेस्ट। थैंक यू कियारा। नीरजा पारुलकर। ये बाला, अच्छा हुआ तूने बोला कि वो पाउच लौटा दे, तो मैं कहीं इधर उधर सटकने जाता ना तो पक्का फंस जाता। और पता है वो बिल्डिंग का हर्षद अगर वाले ना मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। ये दगड़ू बोल रहा था कि उसने मेरे बाप को मुंबई की बस पे चढ़ते हुए देखा। सच बोल रहा था क्या वो झूठ काहे को बोलेगा? उसने आई शपथ खा के बोला है कि उसने तेरे बाप को देखा है। नहीं बाला, अगर वो
कल रात को मुंबई की बस पे चढ़ा होता तो सुबह तक तो दादर पहुंच जाता, और वहां किसी से भी पूछता तो उसे पता चल जाता कि हम लोग बोरीवली में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दादर चला है। अगर आया होता तो वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच ही जाता ना। तेरा बाप किसी को ढूंढने की हालत में रहता है क्या? उल्टा उसको ढूंढने जाना पड़ता है। और तुम लोग के जाने के बाद तो दारू पी के इतना टून रहता है कि 1 सेकंड के लिए होश में नहीं रहता है। मुझे लगता है मुंबई में भटक रहा होगा कहीं, आएगा किसी दिन ढूंढते ढूंढते। माँ कसम वाला, अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। अभी ना मेरी मम्मी की लव स्टोरी में हर कोई सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, एक विलन की तो सख्त जरूरत है। मैंने ना तय कर लिया है, मतलब विद्या की मर्जी जान के ना मैं मनोज और विद्या की शादी करवा दूंगी। हाँ माँ, पर क्या मनोज दादा ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे? I mean, उनकी शादी सिर्फ विद्या से नहीं होगी ना। विद्या के साथ मंगेश है, मंगेश की पढ़ाई, उसके खर्चे, उसका फ्यूचर, क्या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मनोज दादा संभाल पाएंगे? मेरे जो जयपुर के सी फेसिंग फ्लैट वाले चाचा जी थे ना। एक मिनट, जयपुर मतलब राजस्थान वाला जयपुर ना? हाँ, और कहाँ? वहाँ सी फेसिंग? हाँ, वो बी विंग में रहते थे ना, तो उनके फ्लैट के सामने सी विंग आती थी, तो सी फेसिंग। ज्योति कितनी होशियार है तू। पूरी बात तो सुनिए। तो क्या हुआ, वो भी मनोज भैया की उम्र के ही थे। उनकी जब शादी हुई ना तो हनीमून के टाइम पे ही दोनों में झगड़ा हो गया। हनी इधर मून उधर, फिर दोनों में डिवोर्स भी हो गया। तो शुभ शुभ बोल ज्योति, क्या बोल रही है? हाँ, मनोज और विद्या में ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, निभा लेंगे। और वैसे भी तेरे पापा और मैं है ना, हम लोग संभाल लेंगे। पर माँ, पापा भी तो यही कह रहे हैं ना कि पहले उन्हें तसल्ली हो जाए कि मनोज दादा सब। तू राजू के पापा की तरफदारी करना छोड़ दी, समझी ना। और वैसे भी इनको ना मनोज में कोई काबिलियत नजर नहीं आती। लेकिन मैं जानती हूँ मनोज अभी जैसा है ना वैसा था नहीं। ये विद्या उसकी जिंदगी से चली गई ना, तब से ऐसा हुआ है वो। लेकिन एक बार दोनों की शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, देखना। और मुझे विश्वास है मनोज ज्यादा संभाल लेगा। राजेश भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस उम्र में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी देखो ना, अभी मनोज भाई की उम्र लगभग 45 की होगी और विद्या 40 की तो होगी। अभी दोनों ने अलग अलग लाइफ जी है, और ऊपर से मनोज भाई वो तो इतने इंडिपेंडेंट ख्यालात के आदमी है, एकदम मतलब बिंदास टाइप। जो अभी उन्हें प्यार लग रहा है, आगे जाके वो बंधन ना लगने लगे, तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। राजेश भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, छोड़िए ना इसे। और वैसे भी मनोज भाई वो टेरेस की लॉबी में सोते हैं, वो तो मैं अब तक परम पूज्य वन्ना भाभी के कारण चुप हूं, लेकिन कब तक, कभी तो किसी को पता लगेगा ना। और फिर किसी ने उठ के कंप्लेन कर दी तो मुझे मनोज भाई को वहां से हटाना पड़ेगा ना राजेश भाई। इसलिए राजेश भाई, आप जल्दी से जल्दी मनोज भाई की शादी करवा दीजिए। हाँ, लेकिन क्या है कि पापा और बंधु की सोच थोड़ी अलग है। वो दोनों कह रहे हैं कि थोड़ा समय जाने देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अरे शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है कि जब चाहे शादी करवा दी। थोड़ा टाइम, थोड़ा सोचना चाहिए। पर वैसे भी आपने टेरेस की लॉबी देखी है, वहां है सीसीटीवी कैमरा? नहीं ना, तो किसी को पता कैसे चलेगा? अबे बिन पैंदे के लोटे, अभी तो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था तो शादी करनी चाहिए करनी चाहिए, अभी पलटी मार रहे, नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, तब मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी का मंतव्य नहीं पता था ना। वैसे जो भी है, फाइनल तो वही होगा जो उन दोनों की डेस्टिनी में होगा। कहते हैं ना, हुई वही जो राम रची राखा। डैडी, मुझे लगता है विद्या आंटी को शादी कर लेनी चाहिए। ओ हेलो, तुम अब तक इतने बड़े नहीं हुए कि इस टॉपिक पे अपनी राय दे सको। शांत रहे दीदी,
कल जब मेरी किट्टू से आर्ग्यूमेंट चल रही थी तब आपने बोला कि अथर्व तू इतना छोटा नहीं रहा, और अब आप बोल रहे हो कि अथर्व तू इतना बड़ा नहीं है। दीदी आपने डिसाइड कर लो, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो विद्या आंटी की तरह हैं? तुम्हें किसने बताया कि विद्या कंफ्यूज है? एक्चुअली आज सुबह मैं दादा दादी के घर पे गया था। दादाजी बहुत चिढ़कर कह रहे थे कि राधिका क्या शादी शादी लगा रखा है, बेचारी विद्या अपने पिता के मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। उसके चेहरे पे साफ साफ दिखता है कि वो कंफ्यूज्ड है, और तुमने यहाँ पे शादी की रट लगा रखी है। दादाजी की इस बात को लेकर दादी बहुत हर्ट हुई। एक्चुअली माँ मेरी बात से भी काफी हर्ट हुई थी राज। मैंने भी उनसे कह दिया था कि पापा जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो शायद मम्मी और मैं सही है, या तुम और पापा सही हो। ये भी तो कंफ्यूज रिप्लाई है। सुनो ना, सुनो, दोनों अलग अलग रहकर दुखी हैं, राइट? मनोज दादा और विद्या एक साथ रहेंगे तो दुख बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा तो विद्या का बोझ हल्का हो जाएगा। और कभी कभी ना अगर दुख हल्का हो जाए तो वो भी एक प्रकार का सुख होता है। हाँ, पर हमें विद्या आंटी का मन भी तो जानना होगा। बात करो तुम विद्या से और जानने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्योंकि मनोज दादा के मन में जो चल रहा है वो हमें पता है ना? प्लीज प्लीज टॉक टू विद्या। ओके। हेलो हेलो, डॉक्टर नीरजा? हाँ जी बोलिए। हाय, मैं वंदना वागले बोल रही हूँ। वो कियारा ने आपका नंबर दिया था, कियारा तेजवानी। यस यस, कियारा ने आपकी बात कही थी मुझसे। उसने ये भी बताया था आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक्चुअली मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए था आपका। मिसेस वागले, अनफॉर्चुनेटली मैं कल से एक छोटे से सेमिनार के लिए अहमदाबाद आई हुई हूँ। ओह, आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप 2 दिन बाद मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। ओके ओके। और ऐसा कीजिए, इन 2 दिनों में आप कुछ बेसिक टेस्ट करवा लीजिए जो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। श्योर श्योर। और एक सेल्फ टेस्ट वीडियो भेजती हूँ आपको, वो देखिए और जिस तरह उसमें बताया है वैसे ही आप अपने ब्रेस्ट का एक सेल्फ टेस्ट करके मुझे बताइए। डॉक्टर, ब्रेस्ट टेस्ट क्यों? मेरे सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? वंदना जी आप डरिए मत, बहुत सारे सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें हर पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना होता है। आप बस एक सेल्फ टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको अपने ब्रेस्ट एरिया में कोई लंप यानी कि कोई गांठ जैसी तो महसूस नहीं हो रही है ना? आप वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया है, और बाकी के टेस्ट आप लैब में करवा लीजिएगा। ओके? या श्योर, थैंक यू। और याद रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद हम मिल ही रहे हैं। ओके? जी श्योर, थैंक यू सो मच। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।